मैं एक अभिनेत्री हूँ जी, नहीं मैं फिल्में नहीं करती, नाटकों में काम करती हूँ। शौकिया थिएटर करने वाली एक बहुत ही साधारण और सामान्य सी अभिनेत्री हूँ। जिंदगी में केवल थिएटर करना चाहती हूँ। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ऐसे क्या है थिएटर करना? ना नाम, ना पैसा, ना ही कोई इज्जत। हाँ, सेटिस्फाइंग है पर कुछ ज्यादा नहीं। फिर क्या है? वैसे मैं खुद नहीं जानती, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे शहर में एक जगह है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, वहाँ दिन में भी अंधेरा होता है। तरह तरह के बुद्धिजीवी जंतु वहाँ देर रात तक पाए जाते हैं। इसीलिए हमने उन्हें इंटेलेक्चुअल के यानी कि बुद्धिजीवियों के गुफा का नाम दे रखा है। यहाँ आधी आधी रात तक ऐसे ऐसे मठाधीशों का जमावड़ा रहता है जिन्होंने प्रेमचंद से लेकर पंत तक, मंटो से लेकर मोपासा तक, और तो और तस्लीमा से लेकर चेतन भगत तक के बारे में सब कुछ घोट रखा है। ये खुद कभी कोई काम नहीं करते, लेकिन शहर की हर छोटी और बड़ी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में चर्चा जरूर करते हैं और उस पर अपना फतवा भी देते हैं। हर शाम ये अपना परनिंदा पुराण खोलकर बैठ जाते हैं और बारी बारी से खुद को वो अपने चेले चपाटियों को तरह तरह के अवार्ड दिलाने की जुगत में रहते हैं। में अगर इनका आर्टिकल ना छपा ना तो ये जल्द डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसीलिए इन्होंने तय करके रखा है कि हर किसी से पंगा लेंगे, लेकिन मीडिया वालों से संबंध हर हाल में मजबूत बनाए रखेंगे। इस संबंध का लाभ वो खुद को ऊंचा उठाने के साथ साथ दूसरे के कामों को नीचे दिखाने में भी करते हैं। कोई बेचारा इतनी कोशिशों के बाद इतनी मेहनत करके एक नाटक खड़ा करता है और प्रस्तुति के अगले दिन सबसे पहले इनका वक्तव्य छपता है कि भैया नाटक में ये ना हो कि ये होता ना तो हमें कोई आपत्ति ना थी। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इन्हें कोई आपत्ति हो तो हमारी क्रिएटिविटी तो कोई मानी ही नहीं रखती। प्रेमचंद के साथ ऐसा खिलवाड़, अजीब बरसाई के साथ ऐसा बर्ताव इन्हें इस कदर नागवार गुजरता है कि जैसे प्रेमचंद और परसाई जैसे लेखकों ने अपनी सारी रचनाओं का जिम्मा इन्हीं मठाधीशों को सौंप रखी है। मेरे कहने का मतलब है कि थिएटर सेटिस्फाइंग है, मगर कुछ लोगों की वजह से उसे वितृष्णा में बदलने में अधिक समय नहीं लगता है। मैं इस बारे में आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगी। इस बात का फैसला मैं इस नाटक के अंत में आप पर छोड़ दूंगी कि मुझे थिएटर करना चाहिए या नहीं। वैसे मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, आप भी कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ उस लाइव स्पॉट पर जहाँ मेरे मियाँ जी आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। 13 साल हो गए हमारी शादी को, कुछ ही महीनों में 14 हो जाएंगे। 31 साल की हो गई मैं पिछले महीने, ये 38 के हैं। न जाने कब से चल रहा है नाटक, न जाने कब तक चलेगा ये नाटक। एक बेटा है 10 साल का, एक प्यारी सी बेटी है 6 साल लेकिन की। वो स्टेज पर नहीं आएंगे। उन्हें मन से दूर रखो, इनकी यही इच्छा है। अरे भाई उनकी बेहतरी के लिए ये अच्छा है। काश यही कुछ अपने बारे में भी सोचा होता। अब तो सोचता हूँ। अब पछतावा क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसे छोड़कर कोई और काम करो, बोलो कब नहीं सोचा? सोचा और सिर्फ सोचा। क्यों छोड़ा नहीं कभी? कब छोड़ा? तब जब सताया गया। केवल सताया गया फिर चले भी गए। अच्छा हुआ कुछ लोग वक्त रहते सही रास्ते पे निकल लिए। तो तुम्हें किसने रोका? मैं भी ऐसा करता, ऐसा तुम कहती ऐसा तुम कर सकते थे, ऐसा तुम देखते हो। कह के तो देखती। अरे तुम करके तो देखते। अच्छा बाबा गलती मेरी, मैं मानता हूँ। गलती मेरी भी है, मैं भी मानती हूँ। ऐसा तुम कहती हो? ऐसा तुम सुनते क्यों हो? अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं पति हूँ तुम्हारा। बताने के लिए शुक्रिया
क्या मैं पत्नी नहीं हूँ क्या? सब सुन रहे हैं तुम्हारी बात। हाँ, तुम्हारी नहीं सुन रहे होंगे, इतना धीरे जो बोलते हो। क्या चाहती हो तुम? तुम जानते हो। ना मानो तुम्हारी बात तो। पहले कौन मान लिया करती? देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तो मैं क्या करूँ? सीधे सीधे अपने संवाद बोलो। अब तक क्या कर रही हूँ? बहस, क्या बहस? चलो, कुछ तो कर रही हूँ। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं निकम्मा हूँ? ये तो तुम अपने मुंह से कह रहे हो ना। देखो तुम हद से आगे बढ़ रही हो। अरे चिल्ला तुम ही रहे यार, मैं तो शायद से अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, स्टेज पर आकर अपने तय संवाद न बोलकर मुझसे लड़ाई शुरू कर देना, ये तुम्हारा काम है? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मुझे नहीं करना कोई नाटक वाला। तुम इस तरह से मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा तो सकती हो। तुम ही कोई सही तरीका बता दो ठेस पहुंचाने का। मैं पागल हो जाऊंगा। तुम पागल हो नहीं जाओगे, तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ। तो तुम कैसे पत्नी को ढो रहा हूँ? तुम अपने आप को बिठो रहे। Shut up! क्यों? कड़वी लगी? हाँ, इससे मेरा हाथ उठ जाएगा। इससे ज्यादा तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। हाथ उठ जाएगा। मेरी गलती है जो मैंने तुम पे भरोसा करके ये रोग तुम्हें सौंप दिया। अच्छा, और मैंने भी तुम पर भरोसा करके अपना सारा जीवन तुम्हें नहीं सौंपा। तो जीवन की लड़ाई हम बाहर भी तो लड़ सकते हैं। क्यों? यहाँ क्या बुराई है? ये मंच है, इसकी कुछ मर्यादा है। हाँ, और जीवन की मर्यादाएं तो कुछ भी नहीं ना। क्यों? मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया क्या? क्या दिया? तुम्हें बता दो। एक बेटा है, बेटी है और साधारण सही है, मंगलसूत्र है। हाँ, एक बेटा है, एक बेटी है, साधारण से एक मंगलसूत्र। दिन में 10 बारी बातें बताते हो, बेटा बेटी मंगलसूत्र, बेटा बेटी मंगलसूत्र, बेटा मत बोलो कुछ ऐसे जो तुम आम जीवन में भी बोलते हो। मैं मंच छोड़कर चल दूंगी। अरे यार रुको, बको बको, क्या बकना चाहती हो तुम? मुझे नहीं करना ये नाटक। देखो, ये नाटक करके तुम मेरे पर एहसान नहीं करो। अच्छा, और मेरा तमाशा बनाकर तुम पे एहसान कर रहे हो मुझ पर? तो मैंने कहा था ना, आखिरी प्रोजेक्ट है, सरकारी प्रोजेक्ट है, घाटा नहीं इसमें। हाँ, आखिरी प्रोजेक्ट है, सरकारी प्रोजेक्ट है। नाटक से कमाकर तुमने मुझे निहाल कर दिया है ना। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? था कभी। हाँ, अब इसका मतलब है तुम्हारा? हैं? शराबी हूँ मैं? मुझसे सुना चाहते हो? नहीं, पीटता हूँ तुमको। अरे यार, मैंने कब कहा? देखो तुम, अच्छा बताओ, क्यों करना चाहती हो ये नाटक? मैं नहीं करना चाहती ये नाटक। हाँ, तो क्यों नहीं करना चाहते हो ये पूछ रहा हूँ। पहले तुम बताओ क्यों करना चाहते हैं ये नाटक? मैं ये नाटक करना चाहता हूँ क्योंकि मैं दूसरा कोई काम नहीं करना चाहता। थोड़ी सी बीमारी कर गए, कोई और काम करना नहीं चाहते या? साफ साफ सुनना चाहती हो? बिल्कुल। मैं नाटक इसलिए करता हूँ, मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता। ओ, धन्यवाद। मेरे अच्छे पति देव सच स्वीकारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें ये सब सुनकर? नहीं, दुख होता है। दुख होता है ये सब देखो। नहीं, क्या 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 बात तो दूरी में छोड़ा करो, मन का गुबार निकालना है ना, पूरा निकालो। बस, मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मुझे मेरा नाटक करना है, तो मुझे मेरी क्यों दो? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और देखा एहसान लादने की मुझ पर? तुम मुझे मेरी क्यों देते हो? मैं अपना पोर्शन सीधे ही शुरू करूँ। तुम्हें क्या लगता है? मैं नाटक इसलिए करता हूँ, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसा मैं नहीं, तुम्हारे दोस्त कहते हैं यार। तुम मुझे मेरा दोस्त कहती हो? तुम आंदोलन तो तुम उन्हीं पर बूंदी खड़ा करते हो। नहीं, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ मैं। यही तो मैं समझाना चाहती हूँ। ये रंगकर्मी के उद्धार का कोई ठेका नहीं ले रखा मैंने, किसी रंगकर्मी का कोई कर्जा नहीं करा मैंने। अब तुम मेरी भाषा बोल रहे हो। हाँ भाई, तुमसे रोल करा मैं, तुम्हारी भाषा भी तो बोलनी पड़ेगी। तो और भी बातें बोलो ना। ये रंगमंच का रोड़ा बनाने क्यों तुले हो तुम मुझे? मानता हूँ मैंने ठीक नहीं किया। पहले ही मान लेती इतनी देर तो ना होती। तो इस दुनिया को कैसे पहचानता? दुश्मनी में तुझे की। अरे मैं तो थिएटर को बचाने में लगा था, सेटिस्फाइंग लाइव आर्ट। इतिहास कभी नाम नहीं लेगा तुम्हारा। चाहता तो मैं भी भाग जाता, फिर सब कुछ होता, नाम पैसा शोहरत सब। ये दुनिया उनको पूछती है जो सीढ़ियां लांघते हुए चले जाते हैं, उनको नहीं जो खुद सीढ़ी बन जाते हैं। तो अभी क्या बिगड़ा? अब और बिगड़ना क्या बाकी है? भूत बिगाड़ा, वर्तमान बिगाड़ा, भविष्य भविष्य तो बिल्कुल अनिश्चित है। जी नहीं, आप जैसे नकारों के लिए भविष्य बिल्कुल निश्चित है। लेकिन डरो नहीं, भूखो बेशक मरो, अवार्ड वगैरह लिए बगैर तुम मरने वाले नहीं हो। इसकी मुझे चाह नहीं है। अच्छा, इधर देखो तो ये इच्छा तो रहती है डियर। अच्छा, रहेगी नहीं? जब आप देखते हैं अपने सामने ऐसे लोगों को सम्मानित और पुरस्कृत होते हुए जिनका काम आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है, तभी तो बोलती हूँ कि क्यों अधीर हो जाते हो। जात पात भाई भतीजे के नंबर जैसे ही खत्म तुम्हारा शुरू हो जाएगा। और उसके पहले मर खप गया तो तुम्हारी दिवंगत आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। और लोकल इतिहास में जगह घेरने लायक काम तो तुम कर ही चुके हो। आधी जिंदगी लड़ाई करने में गुजर गई है, आधी माफी मांगने में गुजर जाएगी। सोचता हूँ कभी कभी छोड़ ही दूं। सोचते ही छोड़ कहाँ पर? लोग क्या कहेंगे ये सोचकर? कहाँ? ये हमारे दर्शक। अरे हंस क्यों रही भाई? ये हमारे दर्शक बैठे हैं, सब
लगा के। क्या दर्शक कहाँ है दर्शक? ये बैठे तो इतने सारे लोग। ये दर्शक नहीं है। दर्शक नहीं तो कौन? ये तो तुम्हारे धंधे वाले। ऐसे सत्कर्म को रंग कर्म को धंधा कर रहे हो तुम? ऑफ करना यार, भाई धंधे का कुछ तो उसूल होता होगा यहाँ, है ना? नहीं फिर भी इतने सारे लोगों में कुछ तो पक्के दर्शक होंगे ही। सिंबॉलिक समझ लो। मतलब अगर 2 दर्शक है तो उन्हें 200 समझ लो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अरे हो क्यों नहीं सकता? जैसे इस मंच में हम प्रतीक रूप में नदी, पहाड़, तालाब कुछ भी दिखाते हैं और ये दर्शक आंख बंद करके उसे समझ लेती है। वैसे तुम भी समझ लो कि दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, दर्शक ही दर्शक, दर्शक ही दर्शक, दर्शक। दर्शक नहीं होते वो होती है भीड़ और रैलियों में शामिल होने वाली जनता। यही तो चूक है तुम हिंदी थिएटर वाले लोग। मतलब हमेशा अपने आप को जनता से अलग करके रखा और गोष्ठियों में चिल्लाते फिरते हो दर्शक नहीं है, दर्शक नहीं है। तो क्या फर्क पड़ गया? दर्शक के नहीं होने से कौन सा नाटक रुक गया? रुका कहाँ, होता है ना। जैसा तुम लोग करते हो, दर्शकों की संख्या को भी सिंबॉलिक समझ लो। क्या बेईमानी की हमने? जब भी मौका मिला सरकारी सहायता के भरोसे बैठे रहे। कितनों ने कब दर्शकों से जुड़ने का सोचा? सरकारी पैसों का दुरुपयोग किन किन लोगों के द्वारा और किस किस तरह से हो रहा आपको पता भी है मैडम? और इसकी क्या गारंटी है कि मौका मिलते ही आप खुद इस काम को नहीं करने लगेंगे सर? तुम नाटक कर रहे हो, भाषणबाजी कर रहे हो। जैसी वो झूठी बातें कहना ना, तेरी भाषणबाजी करेगी। हाँ तो नाटक शुरू करो ना, क्या कर रहे हो सब? हाँ चलो शुरू करते हैं। तो मित्रों, प्रतीक रूप में बैठे ढेर सारे दर्शकों, नाटक देखने के लिए हो जाइए तैयार और मत कीजिए किसी लाइव या बैकग्राउंड म्यूजिक का इंतजार, क्योंकि म्यूजिक के लिए हमारे पास कोई आदमी नहीं है। आज से हमने कोई पेमेंट ही नहीं किया। अरे पेमेंट मांग संडे का उसका काम भी नहीं था। पेमेंट देने लायक हमारी नीयत बेकार थी। ऐसे थे क्या कमी हमारे पास? अकादमियों की सहायता से हुए नाटकों के पैसों से हमने अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरवा दी। तो क्या हम अनपढ़ रखते? लाइट वाला पिछले शो में लड़ झगड़ कर किसी तरह अपने पैसे ले लिया, लेकिन आगे से उसने हमारे साथ काम ना करने के लिए कसम खा रखी है। इसकी तो मैं प्ले। हाँ तो हमें चाहिए भी नहीं काली पीली लाइट जो है वही काफी है। लेखक को कभी हमने 2 कौड़ी की इज्जत नहीं दी। हमारे निर्देशक ने उसे 4 तक के लिए अरे पूरा कैरेक्टराइजेशन और ये त्याल का लेक्चर मिला के एक ही नाटक को 10-10 बार लिखवाया। बोला भाई नाटक ठंडा है, गरम करो, नाटक में जान डालो, जान डालो। अरे भैया हमने निर्देशक की भी छुट्टी कर दी, उसने भी कितना खटवाते। और हमने तो ठान लिया, खुद ही लिखेंगे, खुद ही करेंगे, खुद ही देखेंगे। हाँ सरकारी प्रोजेक्ट है, 4 पैसे संस्था को ना बचे तो क्या फायदा? हाँ तो मित्रों ऐसा समझ लीजिए कि ये एक ऐसा नाटक है जिसमें से 2 जने हैं, पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका, एक दूसरे की जानी दुश्मन। तो मित्रों हम ये चलते हैं आपको 15 साल पहले जब हम पति पत्नी नहीं थे और हमारे बीच गजब का रोमांस था। तो चलिए थोड़ा छोटी होकर आती हूँ। मैं थोड़ा कहीं जाइए कि नहीं, मैं कॉलेज स्टूडेंट बनकर आऊंगी। मैं भी क्या उसे अपनी ऐसी और तैसी करवानी है? तो तुम ही क्यों नहीं शुरू कर देते? क्या डायरेक्शन? अरे पैसे क्या मेरे बाप लगाएगा? उसका बस चले ना तो सारे नाटक वालों को लाइन से खड़ा करके गोली मार दे।
सबका यही हाल है यार। मेरी बुआ ने तो मेरे कारण घर आना ही बंद कर दिया है। अच्छा है मेरी बुआ नहीं है, मौसियाँ रोज चली आती है। सुनो, आइसक्रीम खाओगे? तुम खिलाओगे? वो डायरेक्टर साहब तो इधर ही आ रहे हैं। अच्छा जी, ये मोटा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है आजकल देख। अरे नहीं यार, वो जब भी मिल जाते हैं तो आइसक्रीम खाओगी, अमूल चॉकलेट खाओगी, a gift for someone you love कहता रहता है। आ जाने तो इसका लव कुछ दो नहीं का। अरे नहीं, पापा के दोस्त से कहीं वापस मैं तेरा बाप के दादा सिंह है। तुमने मेरे पापा को ऐसा बोला। मेरे पापा क्या श्री दादा सिंह जी हैं? छुप जाते हैं। अच्छा रितु, ओ रितु बेटा, रितु, आइसक्रीम नहीं लाया आज, कोरोना है ना, बिस्कुट लाया हूँ। रितु, 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 आज आ गया मैं रितु। साला, थैले में ऐसी किताबें ले घूमता है ना जैसे उसके बाप ने लिख रखे हो। तो वो पढ़ते हैं उनको फैसला बस्की पढ़ेगा नहीं तो साले को डायरेक्टर कौन मानेगा? बस नए लड़कों को टाटी फिरा के रहता है यार। आप बताओ, हाँ अब पुराने लोग इनसे सीखने क्यों नहीं आते? अरे उनमें ज्यादा से ज्यादा खुद ही डायरेक्टर बन गए हैं और बाकी राइटर बनने की फिराक में है। उसी स्टाइल का थैला लाट के बिल्कुल कंधे में ना, ऐसे एक हाथ में कॉफी एक हाथ में सिगरेट, किताब पकड़ने की जगह नहीं भाई साहब के पास है। खुद कोई काम करेंगे नहीं, दूसरा कोई कर दे उसको मानेंगे। एक बात पूछूं? पूछो। सच सच बताओगे? कोशिश करूंगा। ये तुम कलाकार लोग कभी किसी की तारीफ दिल से क्यों नहीं करते? क्या तो बिल्कुल ठीक रही है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या है कि हम लोग तो बल्कि नाटक खत्म होने के बाद ग्रीन रूम में जाकर उनकी तारीफ करते हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा किया आपने। वो तो तुम इसलिए करते हो, कल को तुम्हें भी कोई नाटक करना होगा, फिर बिना मांगे सलाह भी तो देनी होती है तुम्हें। मतलब जैसे तुम डायरेक्टर के सामने कहते हो वाह डायरेक्टर साहब आपका काम दिख रहा है। हाँ सुनो राइटर मिल जाए तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अरे सर इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट आपने लिखी, कमाल लिखा, लेकिन इस आदमी का कोई सेंस नहीं स्क्रिप्ट का, इसने बिल्कुल पलीते लगा दिया नाटक की। और अगर डायरेक्टर मिल जाता सर क्या अद्भुत नाटक बना है, ऐसी ऊंची चोची स्क्रिप्ट के साथ आप भी ऐसा खूबसूरत काम करा सकते थे सर, ऐसे मिलता। और अभिनेत्रियों के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा? अभिनेत्रियों का तो खैर हिंदी थिएटर में ये हाल है कि उनकी संख्या इतनी कम है कि उनकी बेमतलब में तारीफ करनी पड़ती है। अजी वसुधा जी, आपने तो कल के नाटक में कमाल कर दिया वसुधा जी हैं। आपकी समझ जो है समय से बहुत आगे है। अब तो शहर में खामोश कन्यादान। कौन कर रहा है कन्यादान? किसका हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हो नहीं रहा। मैं तुम्हारी बात पूरी कर रही थी। जब भी कोई सीरियस बात करने बैठो तो ये थिएटर का रोना लेकर बैठ जाती हो। अच्छा सरेंडर, आ जाओ बैठो, सीरियस बात है। काफी लोग सीरियस हैं, मास्क लगा। हाँ याद आया, तुम्हें मेरी याद आती है? नहीं, मुझे पूतना मौसी की याद आती है। अच्छा, तुमने दूरदर्शन में चित्रहार देखा था? नहीं, मैंने महाभारत देखा था कलर्स पे। कितना दर्द था ना उस गाने में। तुमने वो फिल्म देख रखी है? मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, बड़ी चोट। ये है तुम्हारी सीरियस बात है? मैं देख रहा हूँ आजकल तुम भी बड़ा बाकी लड़कियों की तरह सिनेमा के चक्कर लगा रहे हो। जरा सोचो, कल को हमारी शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, तो तुम हमेशा नाटक नहीं करते रहो तो पलेगी पड़ेगी कैसे? एक उपाय है। क्या? बोलो ना। तुम मुझसे शादी मत करो, टीम फिल्म वाला शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे ढंग से पल जाएंगे यार। हद है, मजाक करती रहती हो। मजाक नहीं कर रही यार, इतना तो तय है कि तुम जिंदगी में कुछ बन नहीं पाओगे, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी नहीं। किसी तरह फिल्म या टेलीविजन में घुस सको तो मुझे भी मेरे माँ बाप के सामने कुछ कहने को रहे। और मैं कहूँ कि मैं थिएटर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा तो
तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें तो बस अपना बायोडाटा देना। बायोडाटा? उस गधे को जो पैसों के दम पर हम सबको गुलाम बना रहा अपना। आजकल बड़े बड़े लोग उनके पाँव को हाथ लगा रहे हैं। मुझे पता है उसके पास पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे गिराना चाहती हो। मैं तुम्हें उठाना चाहती हूँ, दुनिया के बीच ले जाना चाहती हूँ, दुनिया जाने की तुम्हारे नाम को, पहचाने की तुम्हारे काम को। और खुद की नजरों में क्या रह जाऊंगा मैं? थिएटर को छोड़कर भाग जाने वाला रिफ्यूज क्या जवाब दूंगा अपने आप को कि जब सब छोड़ कर भाग रहे थे तो मैं भी शामिल हो गया उस हुजूम में। अपने थिएटर की छाती को रोंगते हुए इसने मुझे जीने का सलीका दिया, इसने मुझे तुम जैसा जीवन साथी दिया है। क्या सुख में, दुख में, गरीबी में, भूख में कभी नहीं छोड़ोगे तुमको? मैं छोड़ पाया हूँ तो थिएटर छोड़ दूंगा। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। खाली यार बेशक हम कमा लेंगे ट्यूशन से, थिएटर से, है ना? I love you theater. I love you too, theater. We both love you theater. मैं जाली चोर बजनी पिछिया लाई, 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 मैं जाली चोर। अरे आ भी जाओ। क्या रही हो ना? हाँ जल्दी आओ फिर। जब बात बताओ, ये जो तुम पल भर में प्रेमी बन रहे हो, पल भर पति, ये लोग पचा पाएंगे तुम्हारी बात? अरे लोग पचाएं और चाहे नहीं पचाएं, हम तो थिएटर में प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग कर रहे हो या वो कर रहे हो? ये थिएटर है मेरी जान, इसे बचाना है तो कोई ना कोई कड़वी दवाई तो देनी पड़ेगी। क्यों? इसको क्या हुआ है? मलेरिया या डेंगू? नहीं भाई, आजकल तो दो ही बीमारियां हैं चलन में, क्या? एक कोरोना, एक दूसरा डिजिटल थिएटर। भविष्य के लिए तैयार हो गए कर्मियों से, कहीं तुम्हें खतरा तो नहीं महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं। बस ये है कि ये जो फेसबुक लाइव चला के नाटक दिखाते रहते हैं, ये मास्क लगा के नाटक देखने ही आ जाए तो कम से कम दर्शकों की समस्या तो हल हो जाएगी ना थिएटर से। पहले अपनी समस्या के बारे में तो सोचो। 3 महीने से मकान का किराया नहीं दे पा रहे हो। बहुत लोग 6 महीने का किराया दबाए बैठे हैं। कितने महीनों से टूटा हुआ जूता पहनते हो? अरे बहुत महंगे पाँव घूम रहे भाई, गांधी जी को देख लो। उतने बड़े नहीं हो पाओगे तुम। कभी ख्याल है कि एक ढंग से रेस्टोरेंट में खाना खाए मुद्दत हो गई है? बहुतों को सादी दाल रोटी नसीब नहीं हो रही इन रेस्टोरेंट। देखो मेरी हालत, बहुत तुमसे भी बदहाल है। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। अरे खुश नसीब है वो लोग जो बिना पत्नी के जी लेते हैं। थिएटर नहीं छोड़ा तो बच्चे भी खाएंगे। हाँ मैं तो भी हिंदी भाषा में करने के बच्चे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? लो, मुझे सरकार से भीख मांग के नाटक करने में शर्म नहीं आती तो मेरे बच्चों को कैसी शर्म भाई? हम बच्चे हैं तुम्हारे। मैं भी बच्चा हूँ रंगमंच का। कर्मों की सजा दो। नाटक करना का तो करना ही मेरे निज़ाम है। दुनिया तुम्हारी नजरों से नहीं चलेगी। मैं दुनिया के रक्षा करूंगा तो चलो। मैं भी साथ छोड़ दूंगी तुम्हें। जाओ, इससे पहले भी बहुतों ने थिएटर छोड़ा है। मैं थिएटर ही नहीं, तुम्हें भी छोड़ दूंगी। जाओ, इससे पहले भी बहुत सी पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ा है। थिएटर सिर्फ
जाओ, नहीं जाना मुझे कोई नाटक वाटक। अरे जाओ, हमारे चले जाने से थिएटर नहीं रुकेगा। मैं अकेले ही नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी अपने साथ घसीट ले जाऊंगी। थिएटर तब भी नहीं रुकेगा, मैं जाऊंगा, कोई और आ जाएगा। तो चलो, खाली करो ना मंच, आने दूंगी। जाओ, जाओ। तो देख लिया आप लोगों ने नाटक, कैसा लगा? कुछ खास नहीं ना? चलिए कोई बात नहीं, हर नाटक दर्शकों के मजे के लिए नहीं होती। कुछ पत्र पत्रिकाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें कुछ लोग पीछे से पढ़ते ही चले जाते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक समझा आपने, बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स की तरह, ठीक हमारे ही शहर के एक निर्देशक की तरह। तो चलिए मान लेते हैं कि जनाब का नाम है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए निर्देशन के मामले में सबसे अलग है। वो कहते हैं जो कुछ भी आपके पास हो शुरू में ही डाल दो, परोस के रख दो सालों के सामने। माफ करिएगा, बड़ी गलती हो गई। बहुत सी गालियां तो खुद में बोलते बोलते सेंसर कर गई, मगर इस साला शब्द मुंह से निकल ही गया। चलिए एक बात के लिए मैं आपको आश्वस्त किए देती हूँ कि अब इस पूरे नाटक में आपको कहीं भी गाली का सामना नहीं करना होगा। कम से कम अपनी गारंटी तो मैं ले ही सकती हूँ। बाकी भी लोगों की अपनी अपनी स्वतंत्रताएं हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी निर्देशक महोदय मिस्टर ए के बारे में। तो मिस्टर ए का कहना है कि उन्हें उनके नाटक में क्लाइमेक्स शुरू में ही चाहिए, बांध के रख लो लोगों को, शुरू कहीं कुछ नहीं बोलते। फिर मजाल है कि दर्शक इधर से उधर हो जाए। दरअसल दर्शक देख तो बहुत भोले और निर्दोष होते हैं, असली गड़बड़ तो ये रंगकर्मी करते हैं। निर्देशक महोदय तो ऐसा नाटक करने वाले हैं जिसमें रंगकर्मियों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित हो। उनका कहना है कि ये रंगकर्मी सबसे सड़े हुए दर्शक होते हैं, सीरियस नाटक में कभी सीरियस नहीं होंगे, और कोई कॉमेडी नाटक करो तो ऐसे मुंह बनाकर बैठ जाएंगे जिस नाटक देखने नहीं, किसी की दाह संस्कार में हिस्सा लेने आए हैं। पर क्या किया जाए, अब नाटक में दर्शक भी तो केवल रंगकर्मी ही रहेंगे। खैर, हाँ, तो मिस्टर ए कहते हैं तो भैया दर्शक चाहे किसी भी किस्म का हो, अपने लटके और झटके दिखा के उनका इंटरेस्ट बिल्डअप करो। फिर देखो कैसे दोस्ती होती तुम्हारी ऑडियंस से। अरे फिर तो चाहे लेखक की लिखी हुई एक लाइन भी मत बोलो, कुछ भी अनाप शनाप इम्प्रोवाइजेशन करती रहो, क्योंकि अकेली लड़की जब मंच पर होती है तो दर्शक सिर्फ और सिर्फ उसे देखा करता, किसी निर्देशक या लेखक को नहीं। खैर, चलिए ले चलती मैं आपको स्थान जो आप समझ लें, पात्र मात्र दो जने, मैं और वही निर्देशक महोदय मिस्टर ए। अरे क्या कर रही हो? आशीर्वाद दीजिए सर। आशीर्वाद नहीं, शुभकामनाएं। आशीर्वाद तो बड़े बुजुर्ग देते हैं, मैं दिखता बड़ा हूँ लेकिन हूँ इतना बड़ा। सभी तो आपको प्यार छूते हैं सर। तुम सभी में नहीं आती हो ना? अरे खड़ी क्यों हो? बैठो। सर ठीक है सर, ठीक है। अरे वैसे वैसे हैं? अब तो खड़ी करो, बैठ जाओ। नहीं सर, मैं ठीक बात है। अच्छा ठीक है, घर पे क्या बोल के आई हो? यही कि मैं नाटक के बारे में बात करनी है, आपने बुलाया है। बेवकूफ लड़की। आज का अखबार देखा तुमने? हाँ सर, हमारे नाटक की समीक्षा छपी है। मिल जा साला तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। सॉरी, लिखता है कि लेखक ने ये नाटक देखा होता तो सुसाइड कर लेता। एक दो बड़ी अखबार के हाथ लग गया है, कुछ भी लिखता है मेरे खिलाफ। सर, पर कुछ एक जगह आपने तारीफ भी लिखी है। यही तो मानसिक बेईमानी करते हैं ये लोग। लिखता क्या है तारीफ कि तुम में प्रतिभा है लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं कर पाया।
तुम्हारी नजरों में तो भाई बन गया है बड़ा अच्छा। जाओ जाओ जाओ। सर छोड़िए ना, कोई और बात करते हैं। तुमने व्यक्ति को पढ़ी है? जी नहीं सर, मैंने तो गिने चुने कुछ नहीं नाटक ही पढ़ा। लाल तो नाटक लक्ष्मी नारायण लाल। बाकी नाटक तो खैर उनके माशाअल्लाह ही है, लेकिन इस नाटक में मेरे जैसा कोई क्रिएटिव डायरेक्टर चाहे तो बात निकल के आ सकती है। अच्छा, कितने लोगों की कास्ट है सर? सिर्फ दो, एक स्त्री एक पुरुष। पुरुष वाला रोल तो जरूर सपन जी कर रहे होंगे। ये जो सपन है ना, ये लटके झटके दिखा के लोगों को पटा तो सकता, लेकिन कहाँ से लाएगा? नहीं। तो क्या अस्थाना जी भी नहीं कर पाएंगे? अस्थाना जी कर सकते हैं। थे, लेकिन 10 साल पहले। अब तो खैर उनसे गुजरे जमाने की बातें करवा लो, थिएटर तो क्या ही कर करेंगे। फिर कैसे होगा सर नाटक? कैसे होगा सर? कौन करेगा सर? कौन करेगा? मैं करूँगा। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सपन और अस्थाना से अच्छा एक्टर नहीं है कोई शहर में? इनको एक्टर बनाया किसने? एक्टिंग की 2 किताबें पढ़ी है उन्होंने। मैंने तो भाई तय कर लिया अभी नाटक में। अच्छा, और महिला अभिनेत्री कौन होगी सर आपके साथ? पवित्रा जी है ना? हाँ, महिला किरदार करोगे तुम। मैं कैसे सर? पवित्रा जी जैसे सीनियर और टैलेंटेड एक्ट्रेस के सामने मैं कैसे सर? मैं कैसे कर पाऊंगी सर? पवित्रा जी सीनियर हैं, टैलेंटेड भी हैं, लेकिन पवित्र नहीं है। सारा जानता हूँ उनका वो न्यूकमर लड़के के बस साथ। करिए सर, उनकी पर्सनल लाइफ से आपको क्या लेना देना है? वैसे आपने मुझ में ऐसा क्या देखा कि आपने ये रोल मुझे दे दिया? तुम्हें थिएटर की समझ है, तुम बहुत सूझबूझ के साथ अभिनय करती हो, और तुम्हारे अपीयरेंस में एक सेंस ऑफ सीनिक ब्यूटी भी है। चलो कुछ गा लेती हो। मुझे थोड़ा बहुत चलो सुना ही दो। सर नाटक का सुनाओ। नाटक वाटक नहीं, कुछ फिल्में सुनाओ। क्या है कि मैं फिल्मी गानों में ना कुछ एक्सपेरिमेंट सोच रहा हूँ इस नाटक में करने। सर याद नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे चलेगा बेटा, सुना सुना। हाँ याद आ गया। क्या बात? सुनो सुनो। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा मिल गई। झूठे क्वेश्चन मत करिएगा। आपकी पत्नी को पता है कि आप किसके साथ अफेयर चल रहा है? वैसे कितने लोगों के साथ कर चुके हैं आप इस तरह का प्रणय निवेदन? ऐसे मेरा निवेदन मत समझ लेना। मेरे साथ काम जुड़ने से तुम फायदे में रहोगी। मर्जी तुम्हारी है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। अच्छा, पवित्रा जी से भी पहले आप ऐसी ही बातें किया करते थे। भला हो उसने जिसने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था। कौन फैला रहा है सब? बताओ 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 बताओ। बताओ। अगली 3 जूते पड़ेंगे उस लड़की के हाथ ही आपको। मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने कल ही उस लड़की को सस्ता से आउट कर दिया है। अरे इन जैसी लड़कियों की वजह से भले घर की लड़कियां टिकती नहीं है थिएटर में। वैसे अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं करना मुझे कोई नाटक वाटक, कम से कम आपके साथ तो हरगिज नहीं। और हाँ, मुझे कोई फोन या मैसेज करने की ना कोशिश भी मत करना, समझे? चल जा, तेरे जैसी 356 एक्ट्रेस पैदा कर दूं जब चाहूं तब। है समझती क्या है तो अपने आप को? कल की आई लौंडिया मुझे थिएटर सिखाएगी। Shut up and get lost! अब एक और शब्द मुंह से निकाला ना चप्पल खींच के मुंह में मारूंगी। मैडम, 900 चूहे खा के भज को बंदी कर लिया, सब जानता हूं मैं बारे में मैं। तो बुलाओ बच को। हाँ, क्या है? बड़ा आदर करना सीखो। निकलो! निकलो! हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। नहीं मैं रो रही हूँ। हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, मैं नहीं रो रही। तुम चाहते थे ना कि मैं नाटक करूँ? निर्देशक महोदय,
कोई गाना बनाते हैं आप? नहीं, नाटक का नहीं, कोई फिल्म का। हाँ, आता है। गाओ मेरे लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, और मैं चली आई। वैसे मेरा किसी लड़के से कोई चक्कर वक्कर नहीं था, मगर उस निर्दोष लड़के को केवल एक शक के आधार पर निर्देशक ने निकाल बाहर किया था। चूंकि निर्देशक महोदय मिस्टर ए मुझे मंच पर पहली बार लेके आए थे, इसलिए वो चाहते ही नहीं थे कि मैं किसी से घुल मिलकर बातें करूं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी उस नए लड़के के बारे में जो संस्था में मुझसे कुछ दिनों पहले आया था। लेकिन जहां एक और मेरे काम की बार बार तारीफ की जाती, वहां उसे समय और अनुशासन के पाबंद होने पर भी खूब लताड़ा जाता है, क्योंकि वो एक साधारण से लड़का है। चापलूसी करके निर्देशक को पटाना तो उसे आता ही नहीं। इसे क्या कहेंगे आप? हाँ? सुनने में तो ये लगेगी गाली, पर है नहीं डबल स्टैंडर्ड जी, दोगला। माफ करिएगा, मैंने आपसे गाली ना देने के लिए वादा किया था। खैर, आप मुझे चाहे तो सजा दे सकते हैं, लेकिन चलो खैर, मुझे ये सब पर्याप्त कारण लगा अपने थिएटर छोड़ देने के लिए। लेकिन न जाने दूसरी ओर ये भी लगता रहा, कुछ भी हो जाए अब थिएटर नहीं छोड़ना बस। छोटे से शहर में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि मैंने पुरानी संस्था में नाटक करना बंद कर दिया। कारण संस्था ने 2-3 महिला रहित पात्रों का मंचन करके मेरी उपयोगिता को चुनौती देना था। और फिर वो निकाला हुआ लड़का भी उसी संस्था में दोबारा जा मिला, और बाद में मुझे पता चला किसी ने उसे चार्ल्स डार्विन की फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल की एग्जिस्टेंस थ्योरी घोटकर पिला दी है। और तो और उसने मेरे और अपने संबंधों के बारे में लोगों को बतलाना भी शुरू कर दिया। मेरे पास भी बड़े बड़े लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वही लोग जो हर नाटक की समाप्ति के बाद मिस्टर ए को गले लग के बधाई दिया करते थे, आज मिस्टर ए की सबसे बड़ी आलोचक के रूप में मुझसे मिलने लगे। वे आज के छिलके की तरह परत दर परत उधड़कर अपना खोखलापन लिए हुए मुझे थिएटर करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। बहुत सी बातें समझ में आने लगी थी मुझे। एक खास बात जो मुझे हर बार महसूस होती है वो ये कि इस थिएटर की दुनिया में हर कोई अपने आप को एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली बताने में लगा हुआ है। 2 मिनट पहले आपके पांव छुएगा, अति स्वामी भक्ति प्रदर्शित कर आपसे आशीर्वाद मांगेगा, और दूसरे पल दूसरे झुंड में खड़ा होकर आपकी बुराई कर एक पीछे तो किसी की तारीफ करना कि इनकी डिक्शनरी में है नहीं। देखिए ना, मैं फिर अपनी बातें किए जा रही हूँ। वैसे निर्देशक की एंट्रीज तो आपको लग गया होगा कि इस नाटक में मैं ही डोमिनेटिंग नहीं। तो चलिए एक आध नमूनों से और मिले, निर्देशक से मिल लिए, अभिनेत्री से मिल लिए। तो चलिए मिलते हैं नाटक के एक और जंतु से। आप हैं लेखक, यानी कि नाटककार। तुम मुझे जानती हो, तुम फेसबुक पर तो हो ना? सर आप कौन नहीं जानता, आप तो यहाँ के वरिष्ठ नाटककार राघी जी हैं। क्या करती हो तुम फेसबुक पर तो हो ना? सर मैं
नाटक करती हूँ, मैं अभिनेत्री अच्छा, नाटक। क्या नाम है तुम्हारा? तुम फेसबुक पर तो हो ना? नहीं सर, मैं फेसबुक पर नहीं। मेरा नाम ऋतु है सर, ऋतु पटपटिया। तुम्हारा तो बहुत नाम सुना है मैंने। मैं खुद तुमसे 1-2 दिनों में मिलने आने वाला था। वेलकम सर। अभी तुम्हारे पास वक्त है? काफी हाउस तक चलते और एक काफी पीते। क्या है कि अकादमी के राइटर्स वर्कशॉप के अंदर मैंने नारी के अलग किस्म के अधिकारों को लेके एक अलग किस्म की स्क्रिप्ट लिख डाली है। अब उसके 2 नाम सोचे हैं मैंने। एक है जली हुई राख और दूसरी है बुझी हुई चिंगारी। तुम मुझे सजेस्ट करना कि दोनों में से कौन सा नाम बढ़िया रहेगा। पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी होगी सर? नहीं, पूरी स्क्रिप्ट क्यों पढ़ेंगे? 1-2 सीन सुन लेते हैं, फिर आप डिसाइड कर देना। हाँ, मुझे तो देखो भरोसा है बेटा कि आप इस रोल में जान फूंक दोगे। हाँ। अच्छा, आप मेरे नाटक देख रखे हैं सर? देखे तो नहीं है, पर नाम तो सुना ही है ना तुम्हारा। और तुम उसमें तो थी, क्या बोलते हैं, आधे अधूरे में। हाँ। नहीं सर, मैंने भी नहीं। अच्छा, तो 8वां साल में तो जरूर रही होगी। नहीं सर, मैंने अभी तो कोई भी इतनी बड़े नाटक नहीं किए हैं। ओ, तो तुमने यही के ये लोकल छुटपुटिए राइटरों के लोकल नाटक कर लिए। सर, आप भी तो यहीं के हैं लोकल। हाँ बेटा, हूँ तो मैं भी लोकल ही, पर अप्रोच और ट्रीटमेंट इसका फर्क होता है। अच्छा। क्या है कि अब राइटर तो वही है जिसको अकादमी राइटर मान ले। देखो, लेखन के सारे अवार्ड मैंने जीत रखे हैं। अब अभिनय तुम जीतोगे। मैं बता रहा हूँ, मैं ये स्क्रिप्ट इसी शर्त पे दूंगा डायरेक्टर को कि भाई नहीं, ऋतु पटपटिया जी मेन रोल करेगी, तब आपको मिलेगी। पक्का इस शहर में तुम स्थापित हो जाओगी ये नाटक करके। तो मैं कह रहा था कि कॉफी हाउस तो भी क्यों जाऊं? यहाँ हरी हरी घास है बढ़िया, यहीं बैठते हैं, यहीं सुन लो एक दोस्त प्लीज। मैं एक सिगरेट पी लूँ अगर तुम्हें? सॉरी बेटा, सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं पीऊँगा सिगरेट। मैं आलेख का वाचन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर। धिक्कार है तुम कामकाजी महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हो। लड़की की इतना कहते ही मोहित ने जो है लड़की की जांघों में हाथ रख दिया और कहने लगा कि अफसाना आई लव यू अफसाना, ऋतु आई लव यू, पटपटिया आई लव यू। शर्म आनी चाहिए आपको। बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं और अभी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसा करते हैं। क्या हुआ ऋतु बेटा? मैं तो आलेख का वाचन कर रहा था। अच्छा, वाचन कर रहे थे या मेरे पैर पड़कर प्रेम की भीख मांग रहे थे? नहीं, तुमको बेटा कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो नहीं, सुनो, तुम मन का दायरा बढ़ा को ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं पालते बेटा, ठीक है? आप मन का दायरा। शट अप! मुझे कोई इजीली आप लेवल चीज समझ रखा है कि डायरेक्टर हो राइटर हो, जो चाहा मन में कुछ भी बोल दिया। मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। अब जब तुमने ये सेक्सुअली एक्सप्लॉयट लड़की का कैरेक्टर समझ लिया है तो तुम इस नाटक में जान डाल दोगी। ये बायोगेनेसिस इत्यादि का पर्दाफाश कर दोगी। देख लेना कि नाटक तुम्हारे लिए बना है और तुम इस नाटक के लिए। मैं तो 9 नंबर चप्पल पहनता हूँ। बेटा ये क्या है? तो बैठ जाइए और जाके शेयर कीजिए ये एक्सपीरियंस अपने फेसबुक पर। क्यों लेखक साहब, आप फेसबुक पर तो है ना? तो चले गए मिस्टर बी उर्फ जनाब बैरागी जी। बिना किसी बगावत के उस दिन 9 तो 11 हो गए थे। फिर उन्होंने भी जहां तहां मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई जो मुझे खुद नहीं पता मेरे बारे में। लेकिन फिर भी मैं हारी नहीं, इसीलिए आप भी बहुत जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिएगा। हाँ, थिएटर में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे ही मिलते हैं ऐसा नहीं है। अगर सभी लोग ऐसे ही मिलते तो आज मैं एक अभिनेत्री के रूप में आपसे बात नहीं कर रही हूँ।
शौकिया थिएटर करने वाले ये जानते हैं कितनी कमी है महिला अभिनेत्रियों की हिंदी रंगमंच में। इसीलिए यहाँ उन्हें वो सम्मान और इज्जत दी जाती है जितना हम उन्हें आम जीवन में भी नहीं दे पाते। पूरा ग्रुप एक परिवार की तरह रहता है, आपके सुख में सुखी और दुख में दुखी। और फिर अभी जिनसे आप मिले हैं ना, वो तो बरसाती मेंढक की तरह होते हैं जो जल्द ही अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अब मुझे भी अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लेना चाहिए, है ना? और वैसे भी रिहर्सल में देरी से पहुंचकर मैं खुद को सीनियर आर्टिस्ट नहीं कहलाना चाहती हूँ। परसों शाम को मेरा नाटक है गंगोत्री फंक्शन हॉल में, आप देखने जरूर आइएगा। अभी तो आप मिस्टर ए से मिले और बी से, सी से लेकर जेड तक एक से बढ़कर एक धुरंधर है इस थिएटर की दुनिया में। मुझे पता है उनमें से आप कुछ लोग को जानते भी होंगे, है ना? इस नाटक की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था ना कि इस बात का फैसला इस नाटक के अंत में मैं आप पर छोड़ दूं कि मुझे थिएटर करना चाहिए या नहीं। पर अब मैं ये फैसला आप पर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं थिएटर करती रहूंगी। न जाने कितने जन्मों से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। कम से कम इस जन्म में तो ये लागी छूटे नहीं।